स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड कोल मास्टरी में। हम लोग पढ़े हैं संविधान। आज संविधान का 8वां लेक्चर है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसेंगे। आज से यहाँ से प्रश्न सीधे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हैं और पहले जब बनी थी तो 22 भाग है, अब 25 हो गए, पर मुख्यतः 22 भाग भी काउंट होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिएगा, इसमें से कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट कर दिए हैं वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बाकी हम सारे अनुच्छेदों के बारे में एक बार सभी भागों के बारे में और उसके अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक आता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इसमें क्या है बेटा, कि संघ की बात की जा रही है, केंद्र की, और उसके राज्य क्षेत्र की, कि क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला है, केवल इसी की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा है नागरिकता। नागरिकता कब से है? 5 से 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, नागरिकता, इसके बाद वाला लेक्चर आपको नागरिकता ही मिलेगा, क्योंकि नागरिकता में ये बताएंगे कि कौन सा, जैसे आप विदेश में रह रहे हो तो नागरिकता कैसी होगी, देश में रह रहे हो तब कैसी होगी, अगर किसी की शादी होती है तब नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो है, या भूमि विस्तार द्वारा या देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता, और क्यों जो है नागरिकता जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आप जो है नागरिकता के बारे में कल जो है पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो नागरिकता पूछा जाता है 5 से 11। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने जिस पे अंडरलाइन कर दिया वो जानिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार में गिनती होती है। उसके बाद भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो है आप 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से फंसते हैं बेटा। ठीक, उसके बाद मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो 51 के काम में मूल कर्तव्य जो है वर्णित हैं। तो जो है हम लोग भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य का किया गया है, जहाँ पे हम पढ़ाएंगे कौन सी समिति के द्वारा जो है ये आया था। ठीक, उसके बाद 5वें भाग में हम लोग संघ की बात करते हैं, 52 से 151 तक की है। इसी में जो है हम लोग राष्ट्रपति के बारे में और चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद 6वां है राज्य के बारे में, 152 से लेकर 237 के बारे में, इसमें मुख्यमंत्री वगैरह भी इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद पहली अनुसूची के भाग्य खा के राज्य 238 जो कि निराश्रित हो गए थे, यानी निरस्त हो गए थे 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मेनली है 2, 3, 4 का नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद 8वां है संघ राज्य क्षेत्र। हम हालांकि सीरियल में कभी आ जाए तो इसके लिए हम पढ़ा दे रहे हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, 239 से 242। ठीक है, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायतें, क्योंकि पंचायतें से उठता है प्रश्न। तो ये आर्टिकल 243 है। ठीक है, काशी अड़ा तक। ठीक है, तो पंचायत किस में आता है? भाग 9 में। अनुच्छेद कौन सा है? 243। उसके बाद 9 के काम में नगर पालिकाएँ पढ़ेंगे। ठीक, तो नगर पालिकाएँ 243। ठीक, उसके बाद 9 का खा पढ़ेंगे सहकारी समितियाँ, जैसे अमूल डेयरी हो गई, किसानों के ऋण के लिए उपलब्ध कराना, यानी जो भी सहकारी समितियाँ हैं उसकी बात करता है आर्टिकल 243। ठीक है, उसके बाद SC ST जो है भाग 10वें में बात की जाती है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल 244 में इसका वर्णन है। ठीक, उसके बाद 11वां है संघ और राज्य के बीच का क्षेत्र, आर्टिकल 245 से 263, भाग जो है 11। ठीक, फिर उसके बाद 12वां भाग है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, जो है 264 से 300 तक है। ठीक, यानी वित्त धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर भाग 13 की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे व्यापार है, व्यापार के नियम कौन कौन से बनाए गए, तो ये भाग 13 में बनाया गया है, 301 से 307। ये भाग क्या है? जिसे चैप्टर नहीं होता है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ऐसे पार्ट जो है 22 पार्टों में संविधान बटा हुआ है। ठीक है बेटा, अब 25 में कर दिया गया है। ठीक, पर मूल रूप से 22 है। उसके बाद आर्टिकल 14 या 14 में संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक हैं। ठीक, उसके बाद अधिकरण मतलब प्रशासनिक सेवा संबंधी मामलों में न्यायालय के बोझ को कम करना। ठीक है, तो ये अधिकरण जो है 323 में दिया गया है। ठीक, उसके बाद निर्वाचन, यहाँ से इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, चुनाव के बारे में, आर्टिकल जो है 324 से 329, भाग जो रहेगा 15। ठीक है, प्रावधान निर्वाचन की बात की जा रही है, इलेक्शन की बात की जा रही है, और यहाँ से क्वेश्चन इलेक्शन से, पंचायत से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं बेटा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अब आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। रुक जाइए
हाँ यहाँ पर, ठीक है, इतना तक हो जाएगा, इतने इम्पॉर्टेंट है जो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 16वां भाग की, तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, जैसे SC ST या आंग्ल भारतीय मतलब जो अंग्रेज रह गए थे या भारतीय में चेंज हो गए थे, उनके बारे में 330 से 342 तक के अनुच्छेद की बात की जा रही है, जो है जो इसकी भाग जो है संख्या 17, प्रावधान, सॉरी 16वां भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध किए गए SC ST और आंग्ल भारतीय के बारे में 330 से 342। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट भाग की बात करने 17वें भाग में, यहाँ से पूछा जाता है राजभाषा हिंदी होगा। ये किसकी बात की जा रही है? 343 से 351 में, ये हिंदी के जहाँ भी पेपर होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है कि कौन से भाग में है, तो 17 भाग में है। प्रावधान राजभाषा, अनुच्छेद है 343 से 351। उसके बाद 18वां भाग है आपात उपबंध, यानी 352 से 360, राष्ट्रपति के अनुसार लगता है युद्ध, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है आपात उपबंध 352, 356, 360। 352 में युद्ध जैसे अपार की चीज़ें होती हैं, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 में वित्तीय चीज़ें की जो है उसमें लगती है, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मौलिक अधिकारों का हनन भी हो जाता है। तो आपात उपबंध या आपातकालीन के दौरान आर्टिकल जो है 352, 356, 360 लगते हैं, यानी 352 से 360 तक आपातकालीन में। भाग 18वां, उसके बाद भाग 19 परकेड, ये क्या है 361 से 367 तक, यानी परकेड मतलब बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ये 361 से 367 की बात की जा रही है। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, यानी अनुच्छेद जो है 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। भाग जो है 20 होगा, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, तो 368 की बात की गई है, ठीक है, संविधान संशोधन। और इसके बाद जब मूल संविधान में जितनी भी चीज़ें जोड़ी गई हैं तो इसी के तहत भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत हुई हैं, ठीक। उसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 पे उपलब्ध है। राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की योजना के बारे में बात की जा रही है। फिर भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 की बात की जाए 393 से 395, यानी संविधान लागू होने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें रह जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, कैसे क्या प्रस्तावना होगा, कैसे क्या होगा, तो इन सारे के बारे में जो है इसमें बताया गया है, कैसे इसके अंत होगा, ठीक, हर कानून हर नियम के बारे में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो एक बार मैं फिर से कर दूं। भाग 2, 3, 4, 4 का नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये 4 इंपॉर्टेंट है। पंचायतें, नगर पालिका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्वाचन के बारे में इंपॉर्टेंट है। फिर राजभाषा के बारे में, फिर आपात उपबंध के बारे में, संविधान संशोधन। तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि अच्छे से आप लोग जो है इसको पढ़ लिए होंगे। और अगर अच्छा लगा हो बेटा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है इसको कमेंट कीजिएगा। और अब जो है संविधान के बाद हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। आप लोग संविधान पढ़िएगा और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे वो भी संविधान पढ़ें, क्योंकि उससे जो है अपनी देश के बारे में जानकारी मिलती है और उसके संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू।